यह ज्योग्राफी सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम ज्योग्राफी के 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड में स्थित है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और सवाल देख लेते हैं। जैसे अगर इंदिरा कॉल की बात करें तो यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती है जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर भारत के मुख्य भूमि से सटे हुए बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इस क्वेश्चन से एक और बात पता चलती है कि सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेड क्लिफ रेखा। अब सीमा निर्धारण की बात हो रही तो कुछ और बातें जान लेते हैं। डूरंड रेखा भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। इसी प्रकार मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच पूर्वांचल रेखा सीमा निर्धारित करती है। भारत तथा श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट रेखा सीमा निर्धारित करती है। एक और क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करती है, तो उस रेखा का नाम है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भारत 7 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उन 7 देशों को याद करने की एक ट्रिक भी है। उस ट्रिक का नाम है बचपन में MBA किया। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। में साइलेंट है। यम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। भारत सबसे ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और सबसे कम बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। क्षेत्रफल के अनुसार कुछ देशों की लिस्ट देख लेते हैं। पहले नंबर पे रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन, पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे भारत और आठवें नंबर पे अर्जेंटीना आता है क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार चीन पहले नंबर पे आता है और भारत दूसरे नंबर पे, अमेरिका तीसरे नंबर पे, इंडोनेशिया चौथे नंबर पे, पाकिस्तान पाँचवें नंबर पे और ब्राज़ील छठवें नंबर पे। ये जनसंख्या के अनुसार लिस्ट है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ध्यान रहे यहाँ पर तट रेखा की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात की तट रेखा 1214 किलोमीटर की है। अगर सबसे कम तट रेखा वाले राज्य की बात की जाए तो उसका नाम गोवा है जिसकी लंबाई लगभग 101 किलोमीटर है। ध्यान रहे तट रेखा की बात हो रही है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा तट रेखा अंडमान निकोबार को प्राप्त है जिसकी लंबाई लगभग 196 किलोमीटर है और भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा की बात हो रही तो कुछ और बातें जान लेते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं।
सबसे अधिक उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा को सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, सबसे कम फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। जलोढ़ मृदा को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की पाई जाती है, एक खादर, एक बांगर। नई वाली जो जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर बोलते हैं, जब वही जलोढ़ मृदा पुरानी हो जाती तो उसे बांगर कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान को इंग्लिश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भी कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना याद रखो, आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में मृदा के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। अगर गंगा नदी की बात हो रही है तो गंगा नदी के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में मिलती है एक साथ तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। एक चीज़ और, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, अक्सर एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिलती हैं तब उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, टिहरी बांध। अगर हम टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। अगर भारत के सबसे लंबे बांध की बात की जाए तो उसका नाम हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध की लंबाई लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। यह भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। अब अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही तो कुछ और बातें जान लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम 1970 में बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ये बाघों के संरक्षण के लिए फेमस है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क संगाई हिरण के लिए फेमस है, यानी कि नाचता हुआ हिरण के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बिजी बंदरगाह है। इस बंदरगाह की ट्रैफिक को कम करने के लिए मुंबई के पास ही पनवेल में नावासिवा नया बंदरगाह ओपन किया गया। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब बंदरगाह की बात हो रही तो कुछ और बातें जान लेते हैं बंदरगाह के बारे में। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा और सबसे अच्छा बंदरगाह माना जाता है। भारत का पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात में स्थित है और इसे आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो वो चेन्नई बंदरगाह है। ये सारे पॉइंट्स बंदरगाह के रिलेटेड याद रखो, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।